लड़की चाहिए। और संडे बाजार लगता है हमारे यहाँ पे, और संडे बाजार में हमारी लड़की गई, वहाँ से ही वह उठा कर ले गए। और हम पीछे पता लगा, और हमारी कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही। हमने पुलिस में बोला है, ये कोई हमारी कानून कार्रवाई नहीं कर रहे। या तो हमारी कानून कार्रवाई होवे, नहीं हम रोड को भी जाम करेंगे तो अपनी आप हत्या भी कर लेंगे। और इनसे बोल दो, नहीं हम थाना में भी आग लगा देंगे लेडीज। या तो हमारी कोई भी सुनाई होवे आगे तक। ये है हमारा कहना का मतलब, हमारी लड़की मिल जावे हमें, और हमारी लड़की का अपहरण हुआ है। हाँ, कोई पता नहीं, अभी कहीं पता नहीं लगा। अभी कोई पता नहीं लगी हमें, तो पुलिस ने यही कही कि कल ला देंगे, आज ला देंगे। हमको कोई पता अभी तक नहीं दे रही है। 10 दिन होगा हमारी लड़की को निकले, और हमारी सुनाई नहीं कर रही है। कितने साल की थी? 18-19 साल की। क्या करते? घर पे ही रहती थी। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती? नहीं। संडे को उस दिन क्या बाजार के लिए गई थी? बाजार के लिए कोई सामान लेने के लिए। सब बहू बेटी जाएं यहाँ पे। एतवार के बाजार लगता है, वहाँ पे उसके गई। बाद घर नहीं आई? उसके बाद घर नहीं आई। कोई जानकारी किसी से मिली हो? हमको यही हमने यही करी, भाई कहाँ पे लड़की चली गई। फिर हमने ऐसे ही फिर इधर उधर पूछी तो लड़की हमको नहीं मिली। बच्चा हूँ और हमारे पास सूचना, मैं बाहर गांव काम करता हूँ चुनाई का। 4:30 बजे घर से मेरे पास सूचना पहुंची, तो वहां से हम सीधे अड्डा पे से एक और ताऊ का लड़का रणजीत सिंह को लिया, एक भतीजा और उस लड़की का भाई को लेकर, बड़े भाई को लेकर हम थाने आए थे। हमने आके यहाँ से इनसे मुलाकात की थी। योगेंद्र सिंह जो कि थानेदार एसआई था, उनसे बात करके हमने एक एप्लीकेशन दी थी। ये नाम दर्ज पप्पू सनो लियाकत सनो पप्पू, गांव खाई का, और वह जिला वह थाना वहीन और जिला अलवर का नाम दर्ज दे के, तो हमने चारों ने यहाँ से, इन्होंने फिर आध घंटा करीब हमारे पास बातचीत करी। इन्होंने फ़ोन लगाया था कहीं पे भी, तो उसके बाद में हमने वो एसआई साहब ने हम बुलाए थे एक कमरा में, फिर विदयाल थे वहाँ और वो योगेंद्र से। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्ट दर्ज तो हम आप ही करेंगे सुबह ही ऑनलाइन, तो इसलिए आप एक गुमशुदा की एप्लीकेशन और दे दो जिसलिए हम आपके साथ में जा सकें। तो हम कुछ संतुष्ट हो गए कि चलो अपना ही तो है ये। फिर विदयाल जी जाति से प्रजापत हैं कि हमारी मदद करेंगे ये, तो उन्होंने वो गुमशुदा की लिखवा कर और फिर हमारे से बोल दिया भाई अब तो ज़्यादा रात है, हम आपके साथ में सुबह चलेंगे। तो फिर सुबह हमने अपना आदमी भेज कर यहाँ, और इन्होंने वो जो नाम दर्ज रिपोर्ट थी वो बैग में डाल के और गुमशुदा की रिपोर्ट का उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। और अब 28 तारीख लगाओ और आज मतलब 6 तारीख है, आज तक कोई उसकी सूचना नहीं है। लड़की जो गई है, आप क्या मानते हैं कि अपनी मर्जी से गई है या फिर किसी के नहीं साहब, वो किसी उसको बेला चुपड़ा कर कोई उसको ले गया। क्या करती है वो काम, हम भट्टे पे काम करते थे पिछले साल, अब की साल तो घर पे ही है। DTV न्यूज देख रहे हैं, अजय कोहली के साथ। बताना चाहूंगा इस वक्त मेरी मौजूदगी दीग जिले के कैथवाड़ा में है। कैथवाड़ा थाने का ये मामला है। आपको बता दूं, यहाँ पर युवती को गायब होके लगभग 8 दिन हो गए हैं। 8 से 10 दिन हो गए हैं युवती गायब है घर से। लगभग आपको बता दें 10 दिन होने के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ अभी कुछ नहीं लगा है। और मैं आपको बता दूं 28 जनवरी को युवती जो है अपने घर से 2 बजे गायब होती है। उसके बाद युवती नहीं मिलती है, घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन जब नहीं मिली युवती तो उसके बाद परिवार के लोग जो हैं वो अभी धरने पे बैठे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं, जो लोग हैं उनके बात करते हैं, धरने में है, क्या मांगे अभी वो उनकी हैं और क्या वो अभी कहना चाहेंगे, सारी बातें। ये मामला 28 तारीख को खाकी वर्दी तेरे काम, क्या नाम है जी आपका? सुभाष प्रजापति। सुभाष जी, कब का ये मामला है और क्या भी पुलिस प्रशासन की ओर से आप ये भाई साहब 28 जनवरी का मामला है। दोपहर को रविवार के दिन हमारी बहन को खाई का गांव हरियाणा पलवल का निवासी लव जिहाद में फंसाकर, बहला फुसलाकर हमारी बेटी को यहाँ से ले गया, जिसकी सूचना हमें जब लगी शाम को लगभग 6-7 बजे के करीब, हमने कैथवाड़ा थाने पर आकर के नाम दर्ज रिपोर्ट यहाँ लिख करके दी।
उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि भाई साहब आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो उन्होंने हमसे गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा ली। उन्होंने कहा कि पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद हम आपकी नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और उन्होंने हमारे साथ धोखा करते हुए गुमशुदगी रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन उन्होंने अपहरणकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 1-2 दिन उन्होंने हमें झांसे में रखा और 2 दिन के उपरांत हमारे सहयोग से वो अपनी सरकारी गाड़ी को नहीं ले गए, हमारे पैसे से ही गाड़ी गई और पुनाना से उस जो मुलजिम है लियाकत, उसके एक रिश्तेदार को जो कि उसका खास रिश्तेदार है, जो उसके लिए एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, जो उसे हर तरीके से सुविधा दे रहा है, उसने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यहाँ थाने ले आई। जबकि उस मुलजिम के उस रिश्तेदार को पुलिस वालों ने बड़े ही मान सम्मान के साथ अपने साथ रखा। उसे ना तो लॉकअप में बंद किया, ना कुछ उसके साथ पूछताछ की और 2 दिन के उपरांत फिर उसे छोड़ भी दिया गया। पुलिस वालों से हमने फिर कहा बार-बार, हमने मंत्री साहब से भी कहा, सबसे हमने गुहार लगाई, लेकिन 8-9 दिन गुजर जाने के बावजूद भी हमारी बहन के विषय में उन्होंने बरामदगी के विषय में कुछ नहीं कहा। उसके बाद हताश होकर के हम सभी ग्रामीणों ने, हम सभी हिंदू समाज के लोगों ने इस पुलिस प्रशासन के कान खोलने के लिए हमारी बेटी को हमें वापस मिल जाए, इसलिए हताश होकर के हम सब यहाँ कल दोपहर को एकत्रित हुए हैं। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमें अतिशीघ्र मिल जाए, अन्यथा हमारा ये आंदोलन बड़ा ही जोर पकड़ेगा और हम कल से अनशन शुरू करेंगे साहब। कल से अनशन शुरू करेंगे कल से हम। अगर प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई प्रशासन इसमें यदि कोई कार्रवाई करता है, हमारी बहन को ला करके दे देता है, हमें बताए वो कब तक ला करके दे रहा है, कब तक नहीं ला करके दे रहा है, हम उनको समय भी दे देंगे। हालांकि वो उनकी बातों पर विश्वास करना अब हमारे लिए मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आप कब से यहाँ बैठे हैं? कल से बैठे हैं यहाँ पे कल से और हम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारे साथ भरतपुर जिले के जिलाध्यक्ष रामवीर जी महंगैया, समय सिंह जी खंसवाड़ा, महेंद्र जी पपरेरा, खुशीराम जी गुरु जी। आज हमने न्यूज पढ़ी थी अखबार में। अखबार की न्यूज पढ़ करके हमारे समाज की बेटी को एक लव जिहाद के नाम पर उसको बच्ची को अपहरण करके ले गए और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। प्रजापति समाज में आक्रोश है और ये आक्रोश अब बहुत तेजी पकड़ रहा है। तो मैं तो प्रशासन से एक ही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आनन फानन में हमारी बेटी को बरामद करके लाया जाए और हमारी प्रजापति समाज को और जिनकी बच्ची है उनको सुपुर्द किया जाए। बच्ची की उम्र कितनी है? लगभग 19-20 वर्ष है 19 से जी। 20 साल की है बच्ची। 19-20 वर्ष उम्र है। उसके बाद 28 तारीख के बाद आपका किसी का कोई संपर्क हुआ हो या फिर कोई जानकारी आपको सूचना उधर मिली से हो? कोई सूचना नहीं मिली हमें। 1 तारीख को सूचना मिली कि उन्होंने हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा की मांग की है उन्होंने। अच्छा जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह का कोई ठोस कोई आपको आश्वासन नहीं है। आश्वासन मिला? प्रशासन की ओर से कल से हम जैसे थाने के सामने बैठे हुए हैं और हम ये भी सुन रहे हैं कि यहाँ श्रीमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में पधारे हुए हैं और मंत्री बेढ़म जी भी उनके साथ हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी और थाने की तरफ से हमें पूर्णतः कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन तो वो देते रहते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा कार्रवाई करते हुए हमें वो नजर नहीं आ रहे हैं, केवल हमें धोखे में रखा जा रहा है। आप चाहते हैं कि कोई बस यही आप? हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जल्द से जल्द हमें मिले। चलिए और भी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जी, कब से आप यहाँ बैठे हुए हैं? हम कल से बैठे हैं। 28 तारीख से जब से हमारी बच्ची गई है, हिंदू समाज सब यहाँ एकत्रित है और हिंदू समाज ये चाहता है कि जैसे भी हो हमारी बच्ची हमें मिल जाए और ये लव जिहाद हमारे यहाँ से बंद हो और जो हमारी बेटी का अपहरण करके ले गया, नामजद रिपोर्ट होने के बाद में और फिर भी हमारा न्याय मिले, बेटी मिले, बस हमें और हमारी कोई इच्छा नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त कैथवाड़ा में मेरी मौजूदगी है और ये युवती जो है उसके परिवार के लोग यहाँ हैं और मैं आपको बता दूं, जानकारी देना चाहूँगा। उनको कहना है कि 1 तारीख को बस हमको सूचना मिली कि वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पहुँच गए। उनका कहना है कि नाम क्या है लड़के का नाम? क्या है? लड़के का नाम लियाकत है जी, लियाकत सन ऑफ पप्पू जी। ग्राम खाई का बहिन
और पलवल जिले में हरियाणा में वो लड़की को ले गया है, बहला फुसला कर लियाकत नाम उसने अपहरण किया है, लव जिहाद के नाम पे ले गया है उसको, बहला फुसला के लड़की को। परिवार का कहना है कि लड़की को बहला फुसला कर ले जाया गया है और 28 तारीख को वो ले गया। लियाकत नाम का नामजद युवक के नाम उन्होंने खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जो है नामजद जो हमने लिखित में शिकायत दी थी उसको ना ही तो दर्ज किया, बाकी एक जो है उन्होंने एक गुमशुदगी की जो रिपोर्ट बनवा के दी और उसको उन्होंने दर्ज किया। उसके बाद कार्रवाई में उनके एक परिवार को जो लियाकत है जिनके नाम मतलब उन्होंने बताया कि जो लड़की को लेके गए हैं उनके नाम जो अगर उनके रिश्तेदार को जब लाई तो पुलिस ने उनको भी रिटर्न वापस उसी तरह भेज दिया। इस तरह की कोई अभी तक कार्रवाई पुलिस की उनको नजर नहीं आ रही है, जिससे गुस्से में आकर वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन बेटी को लाकर नहीं देता है और नहीं आती है तो हम लोग अनशन शुरू करेंगे और लगातार हम यहाँ बैठे रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं आपका अपना जे कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद।